हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीआरसी यूट्यूब चैनल। बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके पास कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस है आपके पास, कैसे निकालेंगे? आपके पास बीम में दिया होगा तो बिल्कुल देखिए, आपके पास ऐसे बीम दिया होगा जिस पे क्या होगा, एक बीम दिया होगा, हो सकता है आपके पास मे बी 3 डायमेंशनल बीम दिया हो। तो इस पे आपके पास यहाँ पे देखो, आपके पास कोई आपके पास लोड दिया बच्चों, आपके पास कोई मोमेंट लगा दिया गया, कोई मोमेंट यहाँ पे लगा दिया गया, या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लगा दिया गया है, यानी किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट लगा दिया गया जिसपे क्या बीम पे क्या हो, कहीं ना कहीं टेंशन या कंप्रेशन आए। जैसे कहने का मतलब बच्चों का, अगर मैं कहूँ ऐसे बीम है, अब बीम पे एक लोडिंग दे दिया गया, ये बीम था, ठीक है, ये बीम है जिसका एक न्यूट्रल एक्सिस होगा। क्या होगा? एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, इसे बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, ये एक न्यूट्रल एक्सिस होगा जो आपके पास यहां से होगा। सपोज इस बीम को कैसे कर दिया गया, थोड़ा सा कर्व कर दिया गया। सपोज इस बीम को थोड़ा कर्व कर दिया गया, तो ये बीम आपके पास लुक लाइक इस तरह से दिखेगा आपको। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कंप्रेशन, और इसको बोलेंगे पोर्शन को टेंशन। क्या बोलेंगे? टेंशन। और इस पोर्शन कंप्रेशन हो गया, ये टेंशन हो गया। और ये जो एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस होती है, इसे आपको बताया था कल मैंने। तो ये ना आपके पास में क्या होता है, ना तो इसमें ना इधर टेंशन होता है, ना तो आपके पास कंप्रेशर होता है। ये आपके पास एक्सिस हो गई। कहने का मतलब बच्चों, आपके पास देखिए यहां से जो मैंने फॉर्मूला निकाला था बेंडिंग स्ट्रेस का, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। ये फॉर्मूला था आपके पास, सिग्मा बाई वाई एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। यही आपके पास एक स्ट्रेस। कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन को उठाते हैं यहाँ से, ये इक्वेशन को उठाइए आप दोनों। अब कहेंगे सिग्मा बाई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बाई आई। यही था आपके पास फॉर्मूला। यहीं से स्ट्रेस निकालते थे। मैक्सिमम कब होगा बच्चों? ये मैक्सिमम कब लेंगे? जब आप ये चीजें मैक्सिमम मिलेंगी आपको। कब मैक्सिमम मिलेंगी? जब आपके पास सिग्मा मैक्सिमम कब आ सकता है, ये सिग्मा मैक्सिमम तब आ सकता है बच्चों जब आपके पास एम भी मैक्सिमम मिले। क्या मिले आपके पास? एम भी मैक्सिमम मिले, और आपके पास वाई भी मैक्सिमम मिले, और ये आपके पास क्या मिले, आई भी आपके पास यहाँ पे मिले। यहाँ से निकालते थे। ओके, तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस पर 2 क्वेश्चन और कर लेंगे जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं अब, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है सेक्शन मॉडुलस। क्या आता है? सेक्शन मॉडुलस। नोट करिए, आपके पास सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। यहां से एक सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस को जिससे डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? जेड से। तो सेक्शन मॉडुलस को डिनोट करते हैं जेड से। देखो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, ये जो जेड होता है आपके पास, ये आपके पास जो जेड होता है वो होता है आपके पास जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई वाई। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई वाई। अब आई आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो आई आपके पास क्या है, आई आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने एम ओ वाई लिख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास है। वाई क्या आपके पास है? ये डिस्टेंस है। क्या ये डिस्टेंस है फ्रॉम फ्रॉम ये न्यूट्रल एक्सिस से। न्यूट्रल एक्सिस से क्या ये डिस्टेंस है जो हमने क्या किया किसी बीम में। सपोज आपके पास ऐसा बीम है, ये आपके पास न्यूट्रल एक्सिस हो गया, और यही डिस्टेंस क्या है, वाई आपके पास गिवन। यही डिस्टेंस क्या है, वाई आपके पास गिवन है। तो ये आपके दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड। चलिए, तो एक जहां से आपके पास सिंपल क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस से पूछा जाता है। तो बताइए, आपके पास ऐसे ही दे दिया है, सर्कुलर शॉप दे दिया है। चलिए, सर्कुलर आपके पास दे दिया है। अब इसका जेड बताओ कितना होगा। डायमीटर आपके पास गिवन है डी, डायमीटर आपके पास है, जेड कितना होगा ये बताना है। एक सेम आपके पास सर्कल दे दिया है जिसका डायमीटर डी है, और सेक्शन मॉडुलस बताना है। तो कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ आंसर कितना आ जाएगा। बिल्कुल, जेड इक्वल टू, मैंने पढ़ा था जेड इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आई बाई वाई। यही पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इसका कितना होता है, बताओ कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल लिखवाया था मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाई, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, आप लोग निकम्मे होंगे तो नहीं पढ़े होंगे, पाई बाई 64 टी के पावर 4, यही पढ़ाया था। तो मैंने कहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास गिवन हो गया। अब वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों, ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। क्या ये डायमीटर पूरा डी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई, ये आपके पास डी बाई 2 आपके पास यहाँ से मिल जाएगा।
इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए, डी डी कट जाएगा, ये पावर 4 है, देखिए पाई बाई 64, तो ये आपके पास कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, पाई बाई 32 डी क्यूब, यही बचा। जेड इसके लिए बच्चों आपके पास आ जाएगा यहां पर, बहुत बार पूछा है आपसे सेक्शन मॉडुलस कितना होगा, ऐसे आपके पास दे दिया, रॉड दे दिया, सॉफ्ट दे दिया, जिसका डायमीटर डी है, ये बता दिया। चलिए सेक्शन मॉडुलस पूछता बच्चा अगर, इसके लिए तो सही है, अगर पूछता बच्चों कि मान लो हॉलो शेप है, तो हॉलो शेप दे दिया है ऐसे भी, एक का डायमीटर दिया D1 और बच्चों दूसरा डायमीटर दिया आपके पास, अब बताओ क्या जेड निकाल सकते हैं बच्चों, जेड निकालने का फार्मूला आपको पता है, आई डिवाइड बाई वाई मैक्स। अब आपके पास गिवन है वाई कितना है, आई कितना है इसका, कल लिखवाया था अच्छे से, दोनों को अच्छे से बताओ कितना हो जाएगा, आई पाई बाई 4 D2 आउटर का एक पावर 4 माइनस डी इनर के पावर 4 डिवाइड बाई वाई मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम कितना जाएगा आपके पास, वाई मैक्सिमम आपके पास कहां तक जा सकता है, ये वाई मैक्सिमम कहां तक जा सकता है आपके पास, कहां तक, कितना हो जाएगा आपके पास, D2 बाई 2 सॉल्व कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आप कह सकते हैं बच्चों, यहां से पाई बाई कितना हो जाएगा 32, भाई कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 से कट जाएगा 60, कितना है 32 बचेगा, इसको ऐसे रहने दो, डी के पावर 4 2 के पावर 4 माइनस D1 के पावर 4 डिवाइड बाई आपके पास यहाँ, ये तो यहां से जेड इसका वैल्यू आ गया। तो सेक्शन मॉडुलस पूछता है बच्चों, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस ही क्या दिखाता है, किसी भी, अभी आगे पढ़ोगे जब चीजें पढ़ेंगे, साफ्ट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें दिखाएगा, इसका स्ट्रेंथ बताएगा। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस का मतलब हो गया आपके पास। तो आपके पास यहां से ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपके पास सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए। चलिए एक आध दो सेक्शन मॉडुलस और देखते हैं और निकालते हैं सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। चलिए एक बीम दिया है, मान लो आपके पास, लिखते जाओ, नोट करते जाना। एक बच्चों बीम दिया आपके पास, एक बीम दिया सिंपल सा, ऐसे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दिया इसका, ए ए ए ए, ठीक है, और इसका सेक्शन मॉडुलस पूछा, तो बताओ कितना होगा, सेक्शन मॉडुलस बताना है, जेड कितना होगा इसका, और आपसे एक बीम ऐसे दिया है, इसको ऐसे रख दिया गया है, बीम डायगोनल के लॉन्ग रख दिया गया है, बनाते हैं, डायगोनल के लॉन्ग रख दिया गया ऐसे, ये भी ए है, ये भी ए है, और एक साथ सेक्शन मॉडुलस बताना है कितना होगा, ये बताना है दोनों का। चलिए सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, आई बाई भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा भाई, ए के पावर 4 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा इसका, आई कितना निकल जाएगा यहां से यहां तक, कितना हो जाएगा ए बाई 2, ए बाई 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, काटो, ए से कटा आपके पास बचेगा आपके पास ए क्यूब अपान ये क्यूब अपान कितना हो जाएगा, ये क्यूब अपान 6 आपके पास यहां से आ गया, ए क्यूब अपान 6, जेड की वैल्यू आ गई। क्या ये निकालते हैं बच्चों, इसको देखो, देखिए इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो भी सेम आएगा, वो भी ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन आपके पास ये डायगोनली ऐसे रखा गया है, ऐसे इस बीम को ऐसे डायगोनली रखा गया है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर 2 ए स्क्वायर, तो रूट 2 ए हो जाएगा भाई, ये तो 90 डिग्री होगा, स्क्वायर है, ये ए तो ये कितना हो जाएगा, इसका कर्ण कितना हो जाएगा, अरे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अंडर रूट
सब गधे हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर का मतलब क्या रूट 2 इंटू ए हो जाएगा। जब ये लेंथ रूट 2 इंटू ए है तो ये आधा जो लेंथ होगा ये कितना होगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा रूट 2a/2 आधा होगा इसका। ये जो लेंथ हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा रूट 2a डिवाइड बाई 2, यही लेंथ होगा। अब ये आपको वाई मैक्सिमम यहाँ से मिल गया। वाई मैक्सिमम क्या होता है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम यहाँ पे गया, ये आपके पास क्या है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको जेड निकालना है। जेड क्या हो जाएगा आपके पास आई आपके पास कितना है a के पावर 4 डिवाइड बाई 12 है यहाँ पर। तो डिवाइड बाई क्या आपके पास है ये वाई मैक्सिमम, तो रूट 2a/2 सॉल्व करिए कितना आ जाएगा। रूट 2 आपके पास देखिए ए है आपके पास, यहां से कर सकते हैं a पावर 4 डिवाइड बाई 12 इंटू रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास। रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2 आपके पास ये हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा तो यहाँ बचेगा a क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो आपके पास कितना बचा, नहीं जी कैसे रूट 2 आ गया, ये इसको 2 ऊपर चल ले जाओ, इसको ये 2 जो ऊपर चला जाएगा तो कट जाएगा, 6 आ जाएगा ना यहाँ पर, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा, है ना, सही है। चलिए तो आप देखोगे यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपके पास यहाँ पर, हाँ तो जेड की वैल्यू आपके पास आ जाए यहाँ से ए क्यूब अपान, यही आया। इसमें क्या आया था ए क्यूब अपान क्या आया था 6 आया था, और इसमें देखो आपके पास कितना आया है, ठीक है। तो रूट 2 आपके पास ये है, इसका मतलब ये जो है ये जो आया आपके पास जेड, इसका ये कम है कि ज्यादा है भाई, ये क्या है आपके पास कम है कि ज्यादा है। तो अब देखो आपके पास ये तो वैल्यू ए क्यू बाई 6 का मतलब ये जेड 1 है, इसको मान लो 1 है पहले के पेशा, ये जेड 2 है, जेड 2 क्या कर सकते हैं जेड 1 अपान रूट 2, जेड 1 क्या ए क्यू अपान 6 ही तो है, ए क्यू अपान 6 जगह मैंने जेड 1 रख दिया तो जेड 1 अपान रूट 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो है आपके पास इसकी स्ट्रेंथ जेड 2 की स्ट्रेंथ कौन सी, तो जेड 1 की स्ट्रेंथ जो है जेड 1 की स्ट्रेंथ है रूट 2 टाइम ज्यादा है किससे जेड 2 से। तो इसकी जो कौन किसका आपसे पूछा जाएगा, अगर कंपेयर करने के लिए पूछेगा किसका ज्यादा है तो क्या बोलोगे आप, के ज्यादा है आपके पास। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी यहाँ से कि कौन किसका ज्यादा है। तो आपके पास Z1 इसकी जेड में दोनों कंपेयर पूछ सकता है आपसे, Z1 Z2 में ये मिलेगा, क्यों कितना ज्यादा है, क्योंकि ये Z2 आपके पास है, तो Z1 आपके पास रूट 2 टाइम्स, यहाँ देखो यहाँ से कंपेयर कर लो, Z1 क्या मिलेगा आपके पास रूट 2 टाइम्स ऑफ Z2, Z1 आपके पास वो लिए तो Z1 क्या रूट 2 मतलब 1.414 का मतलब ज्यादा हो गया कंपेयर टू इससे, तो ये इसकी आपके पास क्या मिलेगी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू ये बीम आपके लिए ज्यादा प्रीफर होगा आपके पास। दोनों में अंतर है, क्यों अंतर है, क्योंकि इसको डायगोनली रख दिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहेगा लेकिन ये वाई डिस्टेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा, डायगोनली ये लॉन्ग चेंज होएगा। ये तो रूट 2a होता है तो रूट 2a/2 आपके पास वाई मैक्सिमम मैंने डिवाइड कर दिया, आपके पास जो चीजें आई हैं सामने आपके पास गिवन है, नोट कर लीजिए। हो गया।
चलिए एक टर्म पूछता आपसे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक टर्म पूछ देता आपसे, मोमेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चल रहा है आज, क्वालिटी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, दिख रहे हैं तो वो ऐसा उल्टा सीधा हो जाए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एम ओ आर। क्या बोलेंगे, देखो एम ओ आर। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखो, मैंने फॉर्मूला दिया था बच्चों कि आपके पास सिग्मा बाई क्या, आपके पास वाई इक्वल टू एम बाई आई है। तो आई को इधर भेजो आप, तो सिग्मा आई बाई क्या हो जाएगा आपके पास, वाई। आई बाई वाई आपके पास क्या है, जेड है। आई बाई वाई क्या आपके पास जेड है। इसका मतलब मोमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, एम की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास सिग्मा जेड आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम ओ आर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है आपके पास ये। ठीक है, तो सिग्मा आपके पास स्ट्रेस हो गया, और ये जेड आपके पास क्या है, सेक्शन मॉडुलस। क्या है जेड, सेक्शन मॉडुलस। जेड आप लिख लो, जेड क्या है यहाँ पर, ये आपके पास सेक्शन मॉडुलस। सिग्मा आप जानते हैं क्या है आपके पास, ये बेंडिंग स्ट्रेस। चलिए एक आध क्वेश्चन करिए, आप प्रैक्टिस करिए, आपके पास इतना है, इतने ज़्यादा से पूछता नहीं आपसे। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन बच्चों आपके पास, एक बीम है आपके पास, सपोज बीम है, और ये सिंपली सपोर्टेड, और यहीं पे एक डब्ल्यू लोड लगा हुआ है बीच में। ठीक है, लेंथ एल है, एल बाई टू है, बाई टू है, और आपके पास ये बिट्थ दे रखा है, बिट्थ दे रखी है, और क्या दे रखी है आपसे, डेप्थ दे रखा है डी। तो आपसे पूछा है सिग्मा भी बताइए, बेंडिंग आपके पास कर लीजिए आप,
मैक्सिमम। कितना आया? निकालिए। चलिए मोमेंट निकाल पाए आप इसका? मोमेंट कितना आ गया? मोमेंट निकालेंगे बच्चों यहाँ से। यहाँ पे लोड आपके पास गिवन हो जाएगा, लोड आपके पास कह सकते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर, W/2। तो W मोमेंट मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम आपके पास कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ये हो जाएगा W/2 इंटू L/2। ये आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा WL/4। आपके पास क्या हो जाएगा, मोमेंट हो गया। तो बच्चों फॉर्मूला हम लोगों ने हमें पढ़ा है, कितना होता है, सिग्मा के बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, M/Z। यही पढ़ा है। I/Y है आपके पास, Y आपके पास इधर हो गया है Z। तो या इसको ऐसे लिख लो, चलो आपके पास कहने का मतलब है M/I। यही है। मैक्सिमम आपके पास कितना लोड दिया है आपके पास, मोमेंट WL/4। और I कितना हो जाएगा इसका, D/2/12। और Y कितना हो जाएगा इसका, D/, कितना हो जाएगा, D/2। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आपके पास, तो अब देख रहे हैं यहां पर, देखिए WL डी से एक डी कट जाएगा आपके पास, यहाँ स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। बचेगा आपके पास WL/4 यानी कितना हो जाएगा, WL/8 इंटू डी स्क्वायर जाएगा 12, ऊपर चला जाएगा। यहां से करते हैं 4 दूनी 8 बचा, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 3 ओमेगा या 3W/L/2 डी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा आपके पास आ जाएगा आपके पास L/, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपके पास ऐसे रिपीट होते रहेंगे। एक आध दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपके पास नोट हो गया। क्वेश्चन करिए, आपके पास क्वेश्चन दिया है कि ऐसे कैंटिलीवर बीम दिया बच्चों, और कैंटिलीवर बीम में आपके पास ये यूज लोड दिया है, क्या दिया है, यूज लोड दिया है। और यहीं पर एक लोड लगा दिया बच्चों, यहीं पर सेंटर पर फ्री एंड पे लगा दिया लोड। और आपके पास जो आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन दिया है, ये ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जो डायमीटर क्या आपके पास ये डी है। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, इसमें करना है ओमेगा जो न्यूटन पर मीटर आपके पास गिवन, निकालना है। निकालिए इसको।
इसका मतलब हमें मैक्सिमम आपके पास मोमेंट आना निकालना चाहिए। तो मैक्सिमम मोमेंट निकालने के लिए देखो, अगर रटने से तो चीज़ें नहीं होंगी, अगर करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे आपके पास, अब क्या करिए, फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस चले जाइए आप, और यहीं पे क्या किया, आप बैठ जाइए। आप बैठ गए। अब बताइए आप, एक्स में ये कितना वेट हो जाएगा इसका, ओमेगा इंटू, भाई 1 मीटर में ओमेगा है तो एक्स मीटर में कितना हो जाएगा, ओमेगा एक्स। ओमेगा एक्स कहाँ पे लगेगा, फीट पे लगेगा एक्स के। एक्स आपके पास ये होगा, और ये x/2 हो जाएगा, x/2 पे यही पढ़े हम लोग। अब जहां बैठे हैं इससे पहले जितना लोड है उसका मोमेंट ले लो अपने हिसाब से। तो अब मोमेंट निकालने का तरीका बताया था कि बेटा कैसे निकालेंगे मोमेंट, हमें मैक्सिमम निकालना पड़ेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। पहले वो तो निकालो मैक्सिमम, यहाँ का मोमेंट कितना होगा। मोमेंट निकालने के लिए बच्चों आपको ये करना पड़ेगा कि डब्ल्यू, अब पी लोड लगा है लेकिन यहां से कितना डिस्टेंस पे लगा है, तो आप कहेंगे नीचे की तरफ है तो P इंटू एक्स आपके पास नीचे, और कोई लोड है ओमेगा एक्स, नीचे की तरफ ये भी है तो प्लस ओमेगा एक्स लोड है, लेकिन कितना डिस्टेंस है जहां बैठे हैं आप, x/2 है तो x/2 से यहाँ से बैठे हैं, वही भी देखिए टोटल कितना आपके पास मिलेगा, आपके पास P इंटू एक्स प्लस ओमेगा x²/2। अब मैक्सिमम कब हो सकता है, x की वैल्यू लिमिट, अब L रख दीजिए, पूरा पूरा लेंथ आपके पास गिवन है L है, ये x इक्वल टू यल रखिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, P इंटू एल, एक्स जगह यल रखिए आप, प्लस ओमेगा L²/, भाई मैक्सिमम x का 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा हर जगह मोमेंट, और धीमे धीमे बढ़ते 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 कहाँ तक जाएंगे, पूरा डिस्टेंस L तक जाएंगे लेंथ में, x जगह L रख दिया तो यही तो मैक्सिमम मिलेगा आपके पास। तो मैक्सिमम मोमेंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलता है, कहाँ पर, जहाँ पर ये ज्वाइंट होता है कैंटिलीवर बीम में, तो मैक्सिमम मिलेगा आपके पास PL प्लस ओमेगा L²/2। अब आपके पास मैक्सिमम मोमेंट आ गया तो सिग्मा मैक्सिमम निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिग्मा मैक्सिमम आपके पास क्या हो सकता है, सिग्मा मैक्सिमम निकालने के लिए बच्चों आपके पास मोमेंट, तो मैक्सिमम आपके पास मोमेंट इनटू कितना हो जाएगा आपके पास, आई वाई मैक्सिमम। मैक्सिमम मोमेंट आपने निकाल चुका है, मैक्सिमम मोमेंट निकालने का आपने बता लिया कितना बच्चों आपके पास है, ये है आपके पास P इंटू एल प्लस ओमेगा L²/2, तो आपके मोमेंट हो गया। वाई मैक्सिमम बेटा यहां से आएंगे तो कितना हो जाएगा, d/2 आपके पास यहां से जाएगा। आई बताओ इसका कितना हो जाएगा, π/64, π/64 डी के पावर, डी से डी कट जाता यहां से आपके पास तो डी क्यू हो जाता, से 2 कट जाता तो कितना हो जाता है यहाँ आपके पास जाता। तो इसको और तरीके से लिख सकते हैं, एल प्लस ओमेगा L²/2, सिग्मा मैक्सिमम आपके पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम इक्वल टू P इंटू एल प्लस ओमेगा L²/2, क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पे देखो पीछे पाई डी के पावर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर /32, 32 ऊपर भेज दो, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पर 32 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पाई डी का क्या 32 इधर ले आ दो आप, 32 इंटू PL WL²/2, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे आपके पास क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, कर लेंगे, यही करना हो तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इधर हो जाएगा, 2PL प्लस ओमेगा L²/2 करेंगे तो यहां से काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना जाएगा, 16 तो पाई, तो आपके पास
कहने का मतलब है, बाकी इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो यहीं से आपके पास इससे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते बेंडिंग स्ट्रेस से। और सेक्शन दिया रहेगा, बीम दिया रहेगा, तो यहाँ से चीज़ों को लेकर कैलकुलेट करना होगा। सो यहीं पर रखते हैं आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पास शियर स्ट्रेस इन बीम है। शियर स्ट्रेस भी आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, आपने शियर फोर्स डायग्राम निकाला है तो शियर स्ट्रेस निकालेंगे, तो निकालेंगे फार्मूला से, और वहाँ पे देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो डायरेक्ट बन जाते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस से और शियर स्ट्रेस से, दोनों कराएंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।